यूपी के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का गुनहगार विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने कहा कि अगर ऐसी घटना के बाद विकास दुबे मेरे सामने होता तो उसको खुद गोली मार देती। जी हां, ऋचा दुबे पहली बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पति से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। उसने यह भी जानकारी दी कि घटना वाली रात 2 बजे विकास ने फ़ोन कर यही बताया था कि बच्चों को लेकर भाग जाओ, मेरा गांव में झगड़ा हो गया है। ऋचा ने कहा, विकास ने जो भी किया उसके लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। उसने 8 पुलिसकर्मियों की पत्नियों को विधवा कर दिया, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं होती तो खुद विकास को गोली मारने से पीछे नहीं हटती। घटना वाली रात 2 बजे विकास का फ़ोन आया था। उसने फ़ोन पर कहा कि गांव में पुलिस पर गोलियां चल रही है, तुम बच्चों को लेकर निकल जाओ। इस पर ऋचा ने कहा कि मैं तुम्हें समझाकर थक चुकी हूँ, तुमने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। तो उसने मुझे गालियाँ दी। इसके बाद ऋचा ने फ़ोन पटक दिया था। वह जिस हालत में थी उसी हालत में निकल गई। ऋचा ने कहा कि वह 7 दिनों तक लखनऊ के एक टूटे कॉम्प्लेक्स में अपने बच्चों के साथ रही। उसे कुछ पता ही नहीं था कि उस घटना के बाद क्या होने वाला है। वह सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित थी। उसने कहा कि ना मायका ना ही ससुराल से मुझे कोई सपोर्ट मिलना था। इस कारण अपने बच्चों के लिए जो भी करना था खुद ही करना था। जी हाँ, ऋचा ने कहा कि विकास के किस पुलिस अधिकारी, अफसर या राजनेताओं से संबंध थे इसके बारे में वह नहीं जानती। उसने कहा कि उसका गांव में आना जाना बहुत कम रहता था। उस पर जब गांव आने का दबाव बनाया जाता था तब वह पहुंचती थी। विकास की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानती थी। उसने कहा कि हमारे बीच संबंध सिर्फ इतने थे कि विकास अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसे देते थे और मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही जी रही थी। कोई भी पैदा होते ही अपराधी नहीं होता। विकास भी अपराधी नहीं था, उसे क्षेत्र के लोगों ने अपराधी बनाया। ऋचा ने कहा कि जब वह दुर्घटना का शिकार हुआ था तो उसके दिमाग में बबल आ गया था। इसके कारण वह एंजाइटी का मरीज हो गया था। उसका इलाज चल रहा था। बीते 3-4 महीने से इलाज नहीं हो पाया था। इस बीमारी के कारण विकास का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। घटना के बाद से छोटा बेटा दिमागी तौर पर शॉक्ड हो गया है। हालांकि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश कर रही हूँ। मेरे बड़े बेटे ने मेडिकल की 3 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है। वहीं छोटे बेटे के हाई स्कूल में 91.4% आए हैं। वे अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। ऋचा ने कहा कि वह सिर्फ इतना मैसेज देना चाहती है कि बदमाश की औलाद बदमाश नहीं होती। ऋचा ने कहा कि विकास के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं थी। अगर होती तो लखनऊ में 1600 वर्ग फुट के घर में नहीं रहना पड़ता। उसने कहा कि विकास जिंदा होते तो वह अपने कनेक्शन के साथ ही पैसों का स्रोत बता सकते थे। उसने कहा कि भैरव घाट से निकलते वक्त एक पुलिसकर्मी के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश ही क्या, भारतवर्ष में विकास पैदा ना हो। पत्नी ने कहा कि विकास की किस्मत अच्छी थी जो वह अपराध करने के बाद भी बचता रहा। उसने कहा कि पुलिस ने कोई गलत कृत्य नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे समाज के लोग मुझे समझें और बच्चों को और मुझे माफ़ कर दें। एनकाउंटर पर सवाल खड़े होने की बात पर वह बोली कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जो होगा ठीक होगा। उसने कहा कि मुख्यमंत्री से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि विकास के कृत्यों की सज़ा मुझे और मेरे बच्चों को ना दी जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहा है विकास दुबे की पत्नी ने। तो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।